अध्याय 1391 सम्मन को बढ़ावा नहीं चाहिए। बेशक मैंने उसे बचाया और उसकी नई शक्ति पर नियंत्रण पाने में थोड़ी मदद की। चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ अजाक्स ने अपनी आवाज़ एल्डरबोरोन तक पहुंचाई। उद्धरण। एल्डरबोरोन चुप रहे और अजाक्स की उपलब्धि से आश्चर्यचकित न होने की पूरी कोशिश की। वैसे भी रक्षक आत्मा जानवर को डैन नामक उच्चस्तरीय राक्षस राजा के खिलाफ कुछ मदद की जरूरत है। कुछ सेकंड तक चुप रहने के बाद एल्डरबोरोन ने अजाक्स से रक्षक आत्मिक जानवर की मदद करने को कहा। भले ही एल्डरबोरोन के पास उसकी मदद करने के लिए पर्याप्त शक्ति थी, फिर भी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही वह पुनः लड़ाई में शामिल होगा, राक्षस प्रेरितों के बीच गर्मागर्म बहस समाप्त हो जाएगी और वह ध्यान का केंद्र बन जाएगा। अभी मुझे जितना संभव हो सके उतना समय तक रुकना होगा ताकि दूसरे लोग राक्षस तोप के चारे और राक्षस राजाओं को खत्म कर सकें। फिर हम मिलकर राक्षस प्रेरितों का ख्याल रख सकते हैं। एल्डरबोरोन और अजाक्स ने दानवों के आक्रमण से बैंगनी पत्थर की दुनिया को बचाने के लिए बहुत दिमाग लगाया और फिर यही निष्कर्ष निकाला। फिलहाल एल्डरबोरोन और उनकी तात्विक आत्माओं को 5 से 6 प्रथम श्रेणी के राक्षस प्रेरितों की देखभाल करने में कोई समस्या नहीं होगी, जिससे 10-11 राक्षस प्रेरित पीछे रह जाएंगे। रक्षक आत्मिक पशु 2 राक्षस प्रेरितों को संभाल सकता था और शेष उच्च स्तरीय राजा क्षेत्र साधक शेष राक्षस प्रेरित की देखभाल करने के लिए समूह बना सकते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा होने के लिए पूरी राक्षस सेना को मारना पड़ा, इसलिए एल्डरबोरोन ने अजाक्स से रक्षक आत्मिक जानवर की मदद करने को कहा। ठीक है, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, खैर अब अंततः पूरी ताकत लगाने का समय आ गया है। चूंकि अजाक्स ने वेस्टिन को बचा लिया था और अनुयायी के रूप में एक शक्तिशाली साधक प्राप्त कर लिया था, इसलिए अजाक्स ने एक बार फिर अपने प्राथमिक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, जो कि बैंगनी पत्थर की दुनिया को बचाना था। मैंने सुना है कि इन राक्षसों के खिलाफ तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्या मैं तुम्हारी ताकत बढ़ा दूं? इससे पहले कि एल्डरबोरोन अजाक्स को अपने सम्मन के बारे में बता पाता, अजाक्स को पहले से ही इसके बारे में पता चल गया था। हालांकि वह अपने सम्मन को आगे बढ़ाना चाहता था, क्योंकि यह उनके लिए मजबूत बनने का एकमात्र तरीका था। बाहरी मदद से बहुत कम समय में ही उसके लगभग सभी सम्मन शक्तिशाली हो गए थे, इसलिए वह उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में डालकर उनकी छिपी हुई क्षमता को बाहर निकालना चाहता था। गुरुजी, इससे मुझे एक नई प्रतिभा जागृत करने में मदद मिली। मास्टर को बुलाने पर मेरी पुनः संवर्धित कलाकृति उन्नत हो गई, जब मुझे लगभग ऐसा लगा कि मैं मरने वाला हूँ। मालिक, अपने मन में उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग उत्साहित हो गए और राक्षसों के खिलाफ लड़ाई के पिछले कुछ घंटों में उन्हें जो लाभ हुआ उसके बारे में बताया। आपने पिछले कुछ घंटों में बहुत मेहनत की है, अब अपनी ताकत बढ़ाने का समय है। अजाक्स उनके उत्तरों से संतुष्ट हो गया और उसने अपना सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। गुरुजी, क्या आप कुछ समय प्रतीक्षा कर सकते हैं? यद्यपि हम कठिन समय से गुजर रहे हैं, फिर भी हम राक्षसों का ध्यान रख सकते हैं। हाँ गुरुजी, हम आपको अपनी असली क्षमता दिखाना चाहते हैं, बिना किसी वंश परंपरा के। आदेश देते हुए स्वामी, मैं उनसे सहमत हूँ, तथापि आप जो भी आदेश देंगे मैं उसका पालन करूँगा। अजाक्स को आश्चर्य हुआ जब सभी तात्विक आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों ने अनुरोध किया कि उन्हें रक्तवंश से मिलने वाले प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है। यह मेरी उम्मीदों से बिल्कुल परे है। उनके अनुरोधों को सुनकर अजाक्स के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह पहले से ही उनकी ताकत बढ़ाए बिना उन्हें लड़ने के लिए दोषी महसूस कर रहा था। हालांकि उसके संबंध रक्तरेखा से किसी भी बढ़ावा के बिना कुछ और समय के लिए लड़ना चाहते थे। ठीक है, चूंकि हर कोई चाहता है कि मैं वंश को सक्रिय न करूं। यदि उसका विवेक दोषी न होता तो अजाक्स के पास अपने रक्त वंश का उपयोग करने की कोई योजना नहीं होती, जैसा कि वह स्वयं दानव प्रेरितों के विरुद्ध युद्ध करते समय करने की योजना बना रहा था। अतः उनके अनुरोधों को सुनने के बाद अजाक्स का दोषी विवेक गायब हो गया, साथ ही अथाह पशु देवता रक्तरेखा का उपयोग करने का उसका विचार भी गायब हो गया। हालांकि मुझे अभी भी रक्षक आत्मा जानवर की मदद करनी है। फिर भी अजाक्स ने एल्डरबोरोन के रक्षक आत्मा जानवर की मदद करने के अनुरोध को नहीं भुलाया। सामान्य तौर पर रक्षक आत्मिक पशु को 2 राक्षस प्रेरितों की देखभाल करने में कोई समस्या नहीं होती। हालांकि डैन जैसे राक्षसी शैतान के खिलाफ वह अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ था। जल्द ही अजाक्स सोचने लगा कि वह रक्षक आत्मा जानवर की मदद कैसे कर सकता है और उसकी मदद करने में उसे कौन सा तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करना चाहिए। नीता अंबानी के इस महंगे शौक के बारे में जानकर आपको झटका लगेगा। गंजेपन को कहें अलविदा, दोबारा बाल उगाने का एक नेचुरल तरीका। बेशक एबिसल जानवर देवता रक्त रेखा पूरी तरह से समीकरण से बाहर है। चूंकि मैंने पहले ही एक्वा ड्रैगन रक्तरेखा का उपयोग कर लिया है, इसलिए मेरे पास स्पिरिट मर्जर रक्तरेखा बची है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि उन्होंने स्पिरिट मर्जर ब्लडलाइन का उपयोग करने का निर्णय लिया। मुझे किन मौलिक आत्माओं का विलय करना चाहिए?
अगले ही क्षण अजाक्स ने अपने मौलिक आत्माओं की सूची जांचने के लिए अपना यूजर इंटरफेस खोला। उसकी ज्यादातर तत्व आत्माएं वर्तमान में बाहरी अंतरिक्ष की खोज कर रही थीं, छोटे दानव दुनिया पर विजय प्राप्त कर रही थीं। इससे उसके पास वे तत्व आत्माएं बच जाती हैं जिनका उसने शायद ही कभी इस्तेमाल किया हो या बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया हो। हम रक्षक आत्मा जानवर एक धातु प्रकार का आत्मा जानवर है ना? फिर भी उन्होंने रक्षक आत्मा जानवर के बारे में सोचने के बाद दो मौलिक आत्माओं पर फैसला किया। सैप्टन धातु तत्व आत्मा, नाइट अंधकार पशु द्वैत तत्व आत्मा, और अंतिम है ज़ेन वह तात्विक आत्मा जिसकी साधना उसकी तात्विक आत्माओं में सबसे अधिक है। चूंकि अजाक्स ने अपने वंश को स्तर 3 तक उन्नत कर लिया था, इसलिए अजाक्स या तो 2 मौलिक आत्माओं या 3 मौलिक आत्माओं को विलय कर सकता था। बेशक वे उस विलीन रूप में कितने समय तक रह सकते हैं और युद्ध कौशल में वृद्धि विलय होने वाली तात्विक आत्माओं की संख्या के आधार पर बदल जाएगी। क्या आप 10 मिनट के लिए एक साथ आने को तैयार हैं? उसी समय अजाक्स ने 3 मौलिक आत्माओं से पूछना नहीं भूला, क्योंकि यदि वे पूरे दिल से तैयार होते तो विलय की अनुकूलता उच्च होती और साथ ही विलय की गई मौलिक आत्माओं की युद्ध क्षमता भी उच्च होती। हाँ, मास्टर को बुला रहे हैं। हमें विलय में कोई समस्या नहीं है। सेरानो और ब्लड के विपरीत इन 3 मौलिक आत्माओं को एक दूसरे से कोई समस्या नहीं थी, इसलिए वे आसानी से अजाक्स से सहमत हो गए। अच्छा, अब डैन को खत्म करने का समय आ गया है। अजाक्स के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी क्योंकि उसने डैन की देखभाल करने का फैसला किया था। विलेद मौलिक आत्मा डार्क मेटल बीस्ट। अपने 2 उच्चस्तरीय दानव राजा दासों से अजाक्स को डैन के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिली। भले ही वह एक उच्च स्तरीय राक्षस राजा था, फिर भी वह इस आक्रमण के लिए स्वर्ण राक्षस सेना पर पूर्ण नियंत्रण लेने से पहले 3 राक्षस प्रेरितों को हराने में सक्षम था। इसलिए अजाक्स को लगा कि अन्य राक्षस प्रेरितों की तुलना में डैन की देखभाल करना अधिक महत्वपूर्ण था। भले ही मैं 3 एलिमेंटल स्पिरिट्स को मर्ज करने के लिए एलिमेंटल स्पिरिट मर्ज ब्लडलाइन का उपयोग करता हूं, डीन को खुद की देखभाल करने में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि अगर प्रोटेक्टर स्पिरिट बीस्ट को मर्ज किए गए एलिमेंटल स्पिरिट से मदद मिल सकती है तो ये लड़ाई के नतीजे को बदल सकता है। अजाक्स अपनी पूरी आशाएं विलेद तात्विक आत्मा पर नहीं रख रहा था, इसके बजाय वह बस यह आशा कर रहा था कि विलेद तात्विक आत्मा रक्षक आत्मा जानवर की थोड़ी मदद कर सकेगी। एलिमेंटल स्पिरिट विलय रक्तरेखा सक्रिय करें। ज़ेन, सैप्टन और नाइट मर्ज। बिना किसी हिचकिचाहट के अजाक्स ने उन 3 मौलिक आत्माओं का चयन करने से पहले अपनी रक्त रेखा को सक्रिय कर दिया जिन्हें वह विलय करना चाहता था। स्वूश, जैसे ही उसने रक्तरेखा को सक्रिय किया और 3 मौलिक आत्माओं का चयन किया, वे एक रहस्यमय शक्ति द्वारा एक साथ खींचे गए और एक साथ विलीन होने लगे। आर्ग आर्ग। बेशक ये प्रक्रिया दर्दनाक थी क्योंकि पूरे युद्ध क्षेत्र में 3 तात्विक आत्माओं की दर्दनाक कराहें सुनाई दे रही थीं। कृपया इसे सहन करें। जब अजाक्स ने 3 तात्विक आत्माओं की दर्दनाक कराहें सुनी तो उसका दिल दुख गया। डिंग पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेजबान को उनकी दर्दनाक कराहों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। रक्तरेखा के निष्क्रिय हो जाने के बाद उन्हें फलदायी लाभ प्राप्त होंगे। अचानक अजाक्स के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट हुआ जिसमें उसे चिंता न करने को कहा गया। मैं जानता हूं कि उनकी साधना में प्रगति होगी या यहां तक कि उनके कौशल में भी सुधार हो सकता है, फिर भी मैं चिंतित क्यों न हूं। अजाक्स को सिस्टम की सूचनाओं पर गुस्सा आया, हालांकि उसने अपना गुस्सा दबा लिया क्योंकि वह जानता था कि सिस्टम भावनाहीन है। डिंग मौलिक आत्माएं सफलतापूर्वक एक नई मौलिक आत्मा डार्क मेटल बीस्ट में विलीन हो गई हैं। 3 मौलिक आत्माओं को एक होने में ज्यादा समय नहीं लगा, जिससे अजाक्स ने राहत की सांस ली क्योंकि उसे अपनी मौलिक आत्माओं की दर्दनाक कराहें नहीं सुननी पड़ीं। तो यह एक डार्क मेटल बीस्ट एलिमेंटल स्पिरिट है। राहत की सांस लेने के बाद अजाक्स ने विलय की गई आत्मा के बारे में जानकारी देखी। उसी समय भक्षक बाज राजा के पंखों के बाहर गर्जन। एक 6 मीटर ऊंची तात्विक आत्मा मध्य हवा में मडराते हुए आकाश की ओर दहाड़ रही थी। इसका शरीर ऊपर से नीचे तक पूरी तरह क्रिस्टलीय था और इसका सिर जगुआर जैसा भयंकर लग रहा था। जहां तक विलेद मूल आत्मा के रंग का प्रश्न है, वह पूरी तरह से काला था। तीनों तात्विक आत्माएं एक तात्विक आत्मा में विलीन हो गईं। सभी ने हवा में मडराती हुई तात्विक आत्मा को देखा और उत्सुकता से दूसरों से पूछा। यद्यपि किसी समनकर्ता के लिए 2 मौलिक आत्माओं को मिलाना इतना दुर्लभ नहीं था, फिर भी 3 मौलिक आत्माओं को मिलाना बहुत दुर्लभ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इससे भी अधिक, इस विलीन तात्विक आत्मा की साधना तीनों तात्विक आत्माओं के बीच की सर्वोच्च साधना से एक प्रमुख क्षेत्र अधिक थी। तो बेशक एक बार फिर हर कोई अजाक्स की एक और क्षमता से आश्चर्यचकित था। डिंग विलेद मौलिक आत्मा डार्क मेटल जानवर। शक्ति उच्च स्तरीय तात्विक आत्मा राजा। कौशल जानवरों को बुलाना डार्क मेटेलिक किला इथरियल स्लैश। मौलिक आत्माएं 1 अंधकार क्षेत्र, 2 धातु हेरफेर और 3 पशु नियंत्रण।
विलीन हुए मौलिक आत्मा के बारे में पूरी जानकारी अजाक्स के सामने आ गई, जिससे उसे काफी झटका लगा। एक उच्च स्तरीय तत्व आत्मा राजा, ये वह नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। यह अजाक्स का इन तात्विक आत्माओं को मिलाने का पहला अवसर था और उसे सोना मिलने की आशा नहीं थी। भविष्य में मैं इस मिश्रित तत्व आत्मा को अधिक से अधिक आजमाने जा रहा हूँ। यह विचार अजाक्स के दिमाग में आया क्योंकि उसने अनुमान लगाया कि इन 3 तात्विक आत्माओं के बीच क्षमता बहुत अधिक थी, जिससे विलेत तात्विक आत्मा की साधना इतनी अधिक हो गई। जाओ और रक्षक आत्मा जानवर की मदद करो। जब अजाक्स ने देखा कि विलय सफल रहा और साधना उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी, तो उसने विलयित तात्विक आत्मा को आदेश दिया कि वह रक्षक आत्मा जानवर को डैन की देखभाल करने में मदद करे। मोतियाबिंद को सिर्फ 10 दिन में दूर करने का तरीका। मोतियाबिंद से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 10 दिन में। स्वूश। जैसे ही उसे अजाक्स का आदेश मिला, उच्च स्तरीय राजा क्षेत्र में विलीन हुई मौलिक आत्मा उस स्थान की ओर उड़ गई जहां रक्षक आत्मा जानवर डैन की 3 राक्षसी आत्माओं के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। अंधकार में धातु का किला। इससे पहले कि वह उस स्थान पर पहुंच पाता, काले धातु के जानवर तत्व आत्मा ने हवा में एक विशाल काले रंग का धातु का महल बना दिया। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। धातु के महल को बुलाने के बाद उसने कुछ शब्द कहे और हजारों हथियारों को 3 राक्षसी आत्माओं और डैन पर निशाना बनाया गया। एक विलीन मौलिक आत्मा। डॉन ने हवा में उड़ते विशाल किले के साथ साथ विलीन तात्विक आत्मा को देखा और अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। ग्रीन, हमारे चारों ओर एक दीवार खड़ी कर दो और यदि कोई घायल हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए तैयार रहो। डैन ने पन्ना रंग की राक्षस आत्मा का आदेश दिया। अपना सिर हिलाते हुए पन्ना राक्षसी आत्मा ने डैन और अन्य राक्षसी आत्माओं के चारों ओर एक अवरोध उत्पन्न कर दिया तथा रक्षक आत्मा जानवर को अवरोध के बाहर छोड़ दिया। इथेरियल स्लैश। हालांकि उनकी उम्मीदों के विपरीत डार्क मेटल बीस्ट एलिमेंटल स्पिरिट ने अपने किले से हथियार छोड़ने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसने अपने एक अन्य कौशल का उपयोग किया। इथेरियल स्लैश की मदद से विलीन तात्विक आत्मा बाधा को पार कर गई और पन्ना रंग की राक्षसी आत्मा को 2 टुकड़ों में काट दिया। क्या? डॉन विलेत मौलिक आत्मा के इस अप्रत्याशित कदम से हैरान रह गया और उसने क्रोध से उसकी ओर देखा। हथियार छोड़ो। जब उसने अपने हाथों से संकेत किया तो विलेत तात्विक आत्मा हवा में मडरा उठी और हजारों हथियार अविश्वसनीय गति से किले से बाहर आ गए। रक्षक आत्मा पशु और स्वयं को छोड़कर डैन और उसकी राक्षसी आत्माओं के शरीर में छेद थे, क्योंकि डैन ने विलीन हुई मौलिक आत्मा को हैरानी भरी नजरों से देखा। अल्पविराम। अजाक्स, तुम्हें रक्षक आत्मा जानवर की सीधे मदद करने की जरूरत नहीं है। बस 3 रक्षकों की मदद करो और वे रक्षक आत्मा जानवरों का ख्याल रखेंगे। दूसरी ओर एल्डरबोरोन ये शब्द अजाक्स से कहना चाहते थे, हालांकि विलेत तात्विक आत्मा ने डैन और उसकी राक्षसी आत्माओं के साथ जो किया, उसे देखने के बाद उन्होंने ऐसा कहने से परहेज किया। डीन के तुरुप के पत्ते। एल्डरबोरोन ने सोचा कि भले ही अजाक्स अपनी 3 मौलिक आत्माओं को एकीकृत करने में सक्षम था, लेकिन वह डैन के खिलाफ नहीं टिक पाएगा, जो दानव प्रेरित के खिलाफ भी जा सकता था, क्योंकि तीनों तत्व आत्माओं के पास विलय से पहले राजा क्षेत्र की साधना भी नहीं थी। इसलिए भले ही वे विलय कर लें, वे रक्षक आत्मा जानवर की ज्यादा मदद नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि मैं भाग्यशाली हूं और मुझे अजाक्स के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। एल्डरबोरोन को खुशी हुई कि उन्होंने अजाक्स से पूछने में थोड़ी देर कर दी कि उसे क्या करना चाहिए, अन्यथा बाद में अजाक्स का सामना करने में उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ती। इसने एक ही हमले में सर डैन को मार डाला। वह कैसे संभव है? अपनी आंखें खोलो और खुद ही देखो। सर डैन को उस विलीन तात्विक आत्मा ने मार डाला है। यह असंभव है। सर डैन राक्षस प्रेरितों से आमने सामने की लड़ाई भी कर सकते थे। वह उस विलीन तत्व आत्मा द्वारा कैसे मारा जा सकता है? सभी स्वर्ण राक्षसों ने जब देखा कि डैन जमीन पर पड़ा है और उसके शरीर में 1 दर्जन से अधिक हथियार घुसे हुए हैं, तो वे स्तब्ध रह गए, क्योंकि वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वाह, क्या उस विलेत मौलिक आत्मा ने डैन को मार डाला? आखिरकार वह कमीना मर गया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे पता था कि वह जल्दी मर जाएगा, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी मर जाएगा। स्वर्ण दानव डैन जैसे महान योद्धा को खोने से थोड़े दुखी थे, हालांकि स्वर्ण दानव प्रेरित सबसे अधिक खुश थे, क्योंकि उन्हें यह पसंद नहीं था कि एक उच्च स्तरीय राक्षस राजा उनके साथ अपने अधीनस्थों जैसा व्यवहार करे और वे चाहते थे कि डैन जल्द ही मर जाए। अंततः वे खुश थे क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी हो गईं। मुझे सिस्टम से कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिल रहा है? भक्षक बाज राजा के पंखों के नीचे अजाक्स ने अपनी भौहें उठाईं क्योंकि उसे लगा कि डैन की मृत्यु में कुछ गड़बड़ है। सामान्यतः सिस्टम उसे मध्य स्तर के राक्षस राजाओं और उच्च स्तर के राक्षस राजाओं की मृत्यु के बारे में अवश्य सूचित करेगा, भले ही सिस्टम नोटिफिकेशन को म्यूट कर दिया गया हो। इसके अलावा डैन कोई सामान्य उच्च स्तरीय दानव राजा नहीं था, इसलिए उसकी मृत्यु के बारे में सिस्टम अधिसूचना उसे सूचित की जानी चाहिए थी। निश्चित रूप से कुछ ठीक नहीं है।
अपने दिमाग में यह विचार रखते हुए उसने अपनी आवाज़ विलय हुए मूल तत्व आत्मा तक पहुंचाई, सावधान रहो। मुझे लगता है कि वह कमीना अभी भी जीवित है। हाहा, यह मेरी पहली बार मृत्यु है, लेकिन ये बुरा नहीं है। जैसे ही अजाक्स ने अपनी आवाज़ विलेत तात्विक आत्मा तक पहुंचाई, जमीन पर पड़ा डैन का शरीर हंसने लगा, क्योंकि उसके अंदर अभी भी दर्जनों हथियार थे। क्या सर डैन अभी भी जीवित हैं? पहली बार से उसका क्या मतलब है? हर कोई एक बार ही मरेगा, है न? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या बकवास है। वह कमीना अभी तक कैसे जीवित है? क्या वह हमसे कुछ छुपा रहा है? स्वर्ण दानव सेना उत्साहित थी जबकि 3 स्वर्ण दानव प्रेरितों ने डैन को कोसा और सोचा कि वह अभी भी जीवित कैसे हो सकता है। मुझे ये कहते हुए खेद हो रहा है, लेकिन यह मुझे मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। पुची पुची, अपने राक्षसी चेहरे पर मुस्कान के साथ डैन ने एक एक करके अपने शरीर से हथियार बाहर निकालना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने उन हथियारों को अपने शरीर से बाहर निकाला, उन हथियारों से बने छिद्र चमत्कारिक रूप से तुरंत ठीक हो गए, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। चलो देखते हैं तुम कितने शक्तिशाली हो। सभी हथियार बाहर निकालने के बाद डैन का शरीर बिना किसी चोट के सामान्य स्थिति में आ गया। उसी समय उसने विलेत तात्विक आत्मा को अपनी पूरी युद्ध शक्ति के साथ उस पर आक्रमण करने के लिए कहा। गर्जन, विलय की गई मौलिक आत्मा आधी मानव और आधी जानवर थी, इसलिए जब डैन अपने सामान्य स्वरूप में वापस आने में सक्षम हुआ तो वह क्रोधित हो गया और उस पर दहाड़ने लगा। तत्वीय जानवर का आह्वान। हालांकि विलीन तात्विक आत्मा में ज़ेन की शांति थी, जिससे नाइट का क्रोध नियंत्रण में था। सीधे तौर पर दायन की ओर बढ़ने के बजाय विलीन तात्विक आत्मा ने अपने अनुचरों को बुलाया। फाइंड स्कॉलरशिप्स टू फाइनेंस योर स्टडीज। इंदौर, वांट टू रिड्यूस बेली फैट। स्वूश, जल्द ही एक पोर्टल खुला और 100 से अधिक तात्विक आत्माएं, जो काले धातु के जानवर की तरह दिखती थीं, उसमें से बाहर निकलीं। हालांकि विलय किए गए मौलिक आत्माओं की तुलना में इन मौलिक आत्माओं में केवल मध्यस्तरीय मौलिक राजा क्षेत्र की खेती होती है। आप सेना का उपयोग करना चाहते हैं? बढ़िया, मुझे अपनी विशेष सेना भी बुलाने दीजिए। जब डैन ने देखा कि विलेत तात्विक आत्मा द्वारा तात्विक पशु सेना को बुलाया गया है, तो उसने अपनी भौहें उठाईं और अपनी विशेष सेना को बुलाने का निर्णय लिया। बाहर आओ, दुनिया को नमस्ते कहने का समय आ गया है। अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ डैन ने अपना पोर्टल खोला और 1 दर्जन उच्चस्तरीय राजा क्षेत्र के राक्षसी आत्मिक जानवर उसमें से बाहर निकले। अल्पविराम, हे भगवान, उसके पास कितने तुरुप के पत्ते हैं। ऐसा लगता है कि हमें उसके अधीनस्थ बनना ही है। यदि वह इन 2 तुरुप के पत्तों का प्रदर्शन करता है तो उसे सम्राट क्षेत्र की साधना के बिना भी द्वितीय श्रेणी के दानव प्रेरित रैंक में शामिल होने में कोई समस्या नहीं होगी। 3 स्वर्ण दानव प्रेरित एक बार फिर हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि डैन के पास 1 दर्जन उच्च स्तरीय राजा क्षेत्र के राक्षसी आत्मिक जानवर होंगे। अंत में उन्हें एहसास हुआ कि चाहे वे कुछ भी करें, उन्हें डैन के अधीनस्थ बनना ही पड़ेगा। गर्जन, जल्द ही 12 राक्षसी आत्मिक जानवरों ने विलेत तात्विक आत्मा द्वारा बुलाए गए 100 तात्विक जानवरों से लड़ना शुरू कर दिया। मेरे पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। मुझे जल्द से जल्द विलय किए गए मौलिक आत्मा और रक्षक आत्मा जानवर को मारना होगा। हालांकि डैन आश्वस्त दिख रहे थे, लेकिन वास्तव में उनका समय समाप्त होता जा रहा था। अभी उसे जो शक्ति मिली है वह बहुत शक्तिशाली हो सकती है, हालांकि इसकी एक समय सीमा थी। इसलिए उस समय के भीतर डैन विलय किए गए मौलिक आत्मा और रक्षक आत्मा जानवर का ख्याल रखना चाहता था। मेरे पास विभाजन से पहले सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। मुझे उसे मारना है, या कम से कम जितना संभव हो उतना नुकसान पहुंचाना है। विलय तात्विक आत्मा के लिए भी यही स्थिति थी, क्योंकि 3 तात्विक आत्माओं के विलय का समय केवल 10 मिनट था और 2 मिनट भी समाप्त हो गए थे। इसलिए ये तात्विक आत्माओं के विलीन होने से पहले या तो डैन को मारना चाहता था या उसे बहुत नुकसान पहुंचाना चाहता था। जल्द ही डैन और विलेत मौलिक आत्मा दोनों ने अब और पीछे नहीं हटते हुए पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि उनके पास लड़ाई खत्म करने के लिए सीमित समय था। कौशल क्रिस्टल। जैसा कि डैन से उम्मीद थी, वह आसानी से हारने वाला व्यक्ति नहीं है। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि उसे डैन की मृत्यु के बारे में सिस्टम से पहले सूचना क्यों नहीं मिली, और इसका कारण सरल था कि वह मरा नहीं था। मुझे आशा है कि रक्षक आत्मा जानवर जल्द ही खुद को ठीक कर लेगा और विलीन हुई मौलिक आत्मा की थोड़ी मदद करेगा। शुरू से ही अजाक्स को यह उम्मीद नहीं थी कि विलेत तात्विक आत्मा डैन को हरा देगी। हालांकि विलेत तात्विक आत्मा की युद्ध क्षमता को देखने के बाद उसे लगा कि वह डैन को हरा सकती है, बशर्ते उसे रक्षक आत्मा जानवर की मदद मिले। हालांकि वर्तमान में रक्षक आत्मिक जानवर अपनी चोटों को ठीक कर रहा था और उसे शामिल होने में कुछ मिनट लगेंगे। मुझे लगता है कि स्थिति अस्थायी रूप से नियंत्रण में है। अजाक्स ने विलेत मौलिक आत्मा और डैन के बीच लड़ाई के बारे में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि उसने पंखों के बीच के अंतराल के माध्यम से पूरे युद्ध के मैदान की जांच की। राक्षस प्रेरित अभी भी दिव्य ड्रैगन के विषय में गर्मागर्म बहस कर रहे हैं।
मेरे समन और बाकी मानव साधक मध्य स्तर के राक्षस राजाओं, निम्न स्तर के राक्षस राजाओं और राक्षस तोप के चारे के खिलाफ लड़ रहे थे। जहां तक उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं का प्रश्न है, वे मानव पक्ष के उच्च स्तरीय राजक्षेत्र साधकों के विरुद्ध गतिरोध की स्थिति में थे। कुल मिलाकर आक्रमण मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक नियंत्रण में प्रतीत होता है। जब अजाक्स को पहली बार बड़े पैमाने पर दानवों के आक्रमण के बारे में पता चला तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वे कम संख्या के साथ समान आधार पर लड़ सकते हैं। हालांकि वह अपने शुरुआती अनुमान से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर, मुझे बस कुछ और मिनटों की जरूरत है और मैं उच्च स्तरीय राजा क्षेत्र साधकों के बीच गतिरोध को तोड़ दूंगा। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अजाक्स ने गतिरोध तोड़ने का फैसला किया। अजाक्स की योजना के अनुसार उच्च स्तरीय राक्षसों को जल्द से जल्द मार दिया जाना चाहिए। तभी उनके पास राक्षस प्रेरितों के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त उच्च स्तरीय राजा क्षेत्र साधक हो सकते हैं। वेस्टिन को अभी भी कुछ और मध्यम स्तर के राक्षस राजाओं को मारना होगा। यद्यपि वेस्टिन को मध्यम स्तर के राक्षस राजाओं को मारना था, परंतु अधिकांशतः उसे केवल निम्न स्तर के राक्षस राजा ही मिले। इसलिए इसमें अजाक्स के अनुमान से अधिक समय लग रहा था। हालांकि अजाक्स को इससे ज्यादा परेशानी नहीं थी क्योंकि स्थिति पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थी। एक बार जब वेस्टिन का राक्षसी रूप उन्नत हो जाता है तो राजा क्षेत्र के साधकों के बीच गतिरोध को तोड़ने का समय आ जाता है। अजाक्स की योजना वेस्टिन का उपयोग करके उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं को मारने और राक्षसों के खिलाफ ऊपरी हाथ हासिल करने की थी, इससे पहले कि राक्षस प्रेरितों को पता चले कि क्या हो रहा था। यद्यपि यह मूर्खतापूर्ण लग रहा था कि दानव प्रेरित केवल एल्डबोरोन के शब्दों के कारण गर्मागर्म बहस कर रहे थे, वास्तव में यह एक गंभीर मुद्दा था। राक्षस प्रेरितों के लिए एक नीच सामान्य दुनिया पर आक्रमण की तुलना में दिव्य ड्रैगन के बारे में जानकारी प्राप्त करना अधिक बेहतर था, क्योंकि छोटी सी जानकारी भी उनके जीवन को बदल सकती थी। और संयोगवश यदि वे इतने भाग्यशाली रहे कि उन्हें दिव्य ड्रैगन का पता चल गया तो वे 5 राक्षस क्षेत्रों में सबसे सम्मानित राक्षस बन जाएंगे। भविष्यवाणी के अनुसार जिसके पास दिव्य ड्रैगन होगा वह सभी 5 राक्षस क्षेत्रों का नेता बन जाएगा, और भले ही वे जानते हों कि वे नेता नहीं बन सकते, वे उस राक्षस सम्राट के सबसे भरोसेमंद राक्षस प्रेरित बन सकते हैं। बेशक ऐसा होने के लिए उन्हें यह पता लगाना होगा कि क्या दिव्य ड्रैगन वास्तव में आदिम दानव सम्राट के क्षेत्र में था। एड्स बाय पब फ्यूचर, चूंकि वेस्टिन को विशेष राक्षसी ऊर्जा की आवश्यक इकाइयों को भरने में कुछ मिनट लगेंगे, इसलिए मैं रूलेट घुमाऊंगा। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अजाक्स जमीन पर बैठ गया और यूजर इंटरफेस में रूलेट्स की जांच करने लगा। नियमित रूलेट के अलावा जो यादृच्छिक वस्तुएं देता है, अब एक विश्वकोर रूलेट भी है जो छोटे, सामान्य और बड़े विश्वकोर देता है। दोनों रूलेट में 3 स्पिन हैं। बहुत बढ़िया, अब उन सभी का उपयोग करने का समय आ गया है। विश्वकोर रूलेट के लिए 3 स्पिन वह पुरस्कार था जो उसे हाल ही में वेस्टिन को बचाने से प्राप्त हुआ था, और अन्य रूलेट से स्पिन तब भी जमा होते थे जब भी वह एक नया अनुयायी प्राप्त करता था या कुछ मिशन पूरा करता था। चलो पहले पुराने रूले के साथ चलते हैं। अजाक्स ने रूले का चयन किया जो यादृच्छिक आइटम देता है। सिस्टम, सभी 3 स्पिन का उपयोग करें। उन्होंने एक एक करके अपने स्पिन का प्रयोग करने में अपना समय बर्बाद नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने उन सभी का एक ही बार में प्रयोग किया। डिंग, मेजबान को अपने पहले स्पिन से एक कौशल क्रिस्टल प्राप्त हुआ। डिंग, मेजबान को दूसरे स्पिन में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। डिंग, इंदौर महिला ने पति की एनर्जी बढ़ाने के लिए ढूंढा आसान उपाय। सफ़ेद दाग का ये उपाय लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, जानिए क्यों। मेजबान को अपने तीसरे स्पिन से टेलीपोर्टेशन सर्कल प्राप्त हुआ। जल्द ही सिस्टम ने अजाक्स को दिखा दिया कि उसने प्रत्येक स्पिन से क्या हासिल किया। क्या, एक कौशल क्रिस्टल और एक टेलीपोर्टेशन सर्कल। हालांकि दूसरे स्पिन में उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन इससे अजाक्स को जरा भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उसे जो अन्य 2 चीजें मिलीं वे उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थीं। क्या यह इसलिए है क्योंकि मेरी ताकत बढ़ गई है, या ये सिस्टम अपग्रेड के कारण है? यद्यपि सामान्य रूलेट से अच्छी वस्तुएं मिलती थीं, लेकिन ऐसा बहुत कम या विशेष अवसरों पर ही होता था। तथापि उसे एक ही बार में 2 अच्छी वस्तुएं प्राप्त हुईं। तो उन्होंने इसके पीछे के कारण के बारे में सोचा। जो भी हो, मैं बस पुरस्कार का आनंद लूंगा। अजाक्स को लगा कि इसके बारे में सोचना बेकार है, क्योंकि वह एक बार फिर से स्पिनों को जमा करना शुरू कर देगा और भविष्य में उनका उपयोग करेगा जब उसकी ताकत एक बार फिर से उन्नत होगी। चलो देखते हैं कि इस कौशल क्रिस्टल के अंदर क्या कौशल है। अपने दिमाग में यह विचार रखते हुए अजाक्स ने सीधे कौशल क्रिस्टल को कुचल दिया, क्योंकि यह जानने का एकमात्र तरीका है कि इसके अंदर कौन सा कौशल संग्रहित है। ये थोड़ा दर्दनाक है, लेकिन अतीत में मैंने जो दर्द सहा है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। अजाक्स को अपनी आत्मिक चेतना में हल्का दर्द महसूस हुआ, हालांकि यह उसे घुटनों के बल गिराने के लिए पर्याप्त नहीं था। डिंग, कृपया कुछ मिनट प्रतीक्षा करें क्योंकि कौशल अभी भी जागृत अवस्था में है। ये देखकर कि अजाक्स दर्द सहन करने में सक्षम था, सिस्टम ने उसे प्रतीक्षा करने को कहा। ठीक है,
अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, इस बीच मैं स्पिन से प्राप्त दूसरी वस्तु की जांच करूंगा। बोनस अध्याय टेलीपोर्टेशन स्किल। तारांकन 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 बड़े पैमाने पर रिलीज 1/5 तारांकन 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 डॉट 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 डॉट। सामान्यतः कौशल क्रिस्टल का उपयोग करने वाला साधक जागृति प्रक्रिया पूरी होने तक दर्द से कराहता रहता था। हालांकि अजाक्स दर्द सहन करने में सक्षम था और वह ठीक से सोच भी सकता था। इसलिए उसने अपने कौशल के पूरी तरह जागृत होने की प्रतीक्षा करते हुए प्राप्त दूसरी वस्तु पर दी गई जानकारी की जांच करने का निर्णय लिया। डिंग। आइटम का नाम टेलीपोर्टेशन स्किल। आइटम ग्रेड विशेष। उपयोग। इस वस्तु का उपयोग करके कोई भी साधक दो सामान्य दुनियाओं या दो छोटी दुनियाओं को जोड़ सकता है। नोट। दुनियाओं के बीच पोर्टल खोलने के लिए प्रकृति के सार की एक बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। पोर्टल जितना लंबा खुलता है, प्रकृति के सार की उतनी ही अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। हाँ, लगता है रूलेट स्पिन के बारे में सिस्टम का स्पष्टीकरण सही है। टेलीपोर्टेशन स्किल के बारे में जानकारी की जांच करने के बाद अजाक्स उत्साहित हो गया और उस समय के बारे में सोचने लगा जब सिस्टम कुछ इस तरह समझाता था। डिंग। अधिकांशतः रूलेट में वे वस्तुएं दी जाती हैं जो मेजबान के लिए अत्यंत उपयोगी होती हैं। अभी अजाक्स को टेलीपोर्टेशन स्किल जैसी किसी चीज की आवश्यकता है। डिंग। कृपया टेलीपोर्टेशन स्किल स्थापित करने के लिए बैंगनी पत्थर की दुनिया और एक अन्य सामान्य दुनिया में स्थानों का चयन करें। जैसे ही उन्होंने टेलीपोर्टेशन स्किल पर जानकारी चेक की, सिस्टम ने उनसे एक स्थान चुनने को कहा। इस युद्ध के बाद मैं इस दुनिया का सम्राट बन जाऊंगा, इसलिए मेरे लिए कोई भी जगह ठीक है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अजाक्स ने उस स्थान के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा जहां उसे टेलीपोर्टेशन स्किल स्थापित करना चाहिए और सीधे उस स्थान का चयन किया जहां वह वर्तमान में खड़ा था। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसे किस दुनिया को बैंगनी पत्थर की दुनिया से जोड़ना है, अजाक्स ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही एक दुनिया थी। डिंग। टेलीपोर्टेशन स्किल की स्थापना। अनुमानित समय 10 मिनट है। कृपया इसका उपयोग करने से पहले इसके समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें। जल्द ही एजैक्स को सिस्टम से अनुमानित समय की सूचना प्राप्त हुई, जिसे एजैक्स ने स्वीकार कर लिया। मुझे बस 10 मिनट इंतजार करना होगा और इस राक्षस सेना से निपटना आसान हो जाएगा। टेलीपोर्टेशन स्किल के प्रकट होने के साथ अजाक्स को लगभग यकीन हो गया कि वह दानव आक्रमण के खिलाफ जीत जाएगा और वह मिशन पूरा कर सकेगा। इसलिए वह उत्साहित हो गया और टेलीपोर्टेशन स्किल के समाप्त होने का इंतजार करने लगा। डिंग। नए कौशल का जागरण पूरा हो गया है। कृपया होस्ट के उपयोगकर्ता इंटरफेस में विवरण देखें। चूंकि वह पहले से ही टेलीपोर्टेशन स्किल से उत्साहित था, अजाक्स को एक और सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ जिससे उसे सुखद आश्चर्य हुआ। जांच करना। एक विचार के साथ उसने यूजर इंटरफेस खोला और अपने नए कौशल के बारे में जानकारी की जांच की। डिंग। कौशल का नाम ड्रैगन पंख। प्रभाव। विचार करते ही मेजबान की पीठ पर ड्रैगन के पंख प्रकट हो जाएंगे जो उड़ने में मदद करेंगे। ड्रैगन पंख आक्रमण प्रकार का कौशल नहीं। अजाक्स ने सोचा था कि उसे एक अच्छा आक्रमण प्रकार का कौशल मिलेगा, हालांकि वह ड्रैगन विंग्स कौशल से थोड़ा निराश था। यद्यपि उड़ना अच्छा लग रहा था, लेकिन अजाक्स कुछ अधिक विनाशकारी चाहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उड़ना बुरा नहीं है। अजाक्स ने ड्रैगन पंखों के बारे में सोचते हुए खुद को सांत्वना दी। स्वूश। अगले ही पल उसके पीछे 2 विशाल पंख दिखाई दिए। वे मेरी सोच से कहीं अधिक कठिन हैं। ड्रैगन विंग्स कौशल के प्रति अजाक्स की निराशा थोड़ी कम हुई जब उसने कहा, वे ढाल के रूप में उपयोग करने के लिए एकदम सही हैं। स्वूश। फिर भी अजाक्स के पास लड़ाई में शामिल होने के लिए अभी भी कुछ समय बचा था। उसने कौशल को रद्द कर दिया और अगले रूले को देखा। अगर मुझे 3 सामान्य विश्वकोर मिल जाएं तो ये बहुत अच्छा होगा। यद्यपि अजाक्स जानता था कि उसके लिए लगातार 3 सामान्य विश्वकोर हासिल करना बहुत कठिन था, फिर भी उसने इसकी आशा की। घूमने के लिए सभी 3 अवसरों का उपयोग करें। पहले की तरह अजाक्स ने रूलेट को घुमाने के लिए अपने सभी 3 अवसरों का उपयोग किया। डिंग। मेजबान को पहले स्पिन से एक सामान्य विश्वकोर प्राप्त हुआ। डिंग। मेजबान को दूसरे स्पिन से एक छोटा विश्वकोर प्राप्त हुआ। डिंग। मेजबान को तीसरे स्पिन से एक छोटा विश्वकोर प्राप्त हुआ। जल्द ही रूलेट घूमने लगा और अजाक्स को एक के बाद एक सूचनाएं प्राप्त होने लगीं। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित मिसेज डाउटफायर की नताली अब बड़ी हो गई है और आपका जबड़ा खुला रह जाएगा। मैसाचुसेट्स के सांसद को बहुत ही अजीब आरोपों में गिरफ्तार किया गया। एक सामान्य विश्वकोर और 2 छोटे विश्वकोर। मुझे लगता है ये बुरा नहीं है। यद्यपि उसे 3 सामान्य विश्वकोर नहीं मिले, फिर भी अजाक्स कम से कम एक सामान्य विश्वकोर से संतुष्ट था। मुझे लगता है कि मुझे शीर्ष अभिजात वर्ग के जनरल क्षेत्र तक पहुंचने में 1 महीने से भी कम समय लगेगा। उसकी सूची में विश्वकोर के जुड़ने से सर्वोच्च कुलीन सामान्य क्षेत्र तक पहुंचने की अवधि 1/3 कम हो गई।
मुझे आशा है कि इस आक्रमण के दौरान मुझे एक और सामान्य विश्वकोर मिल सकेगा। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह लालची हो रहा था। अब मुख्य बात पर वापस आते हैं। अपनी साधना के बारे में विचारों से छुटकारा पाकर अजाक्स ने मुख्य बात पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया क्योंकि युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था। ये वह समय है जब मुझे सावधान रहना होगा, अन्यथा बैंगनी पत्थर की दुनिया का अंत हो जाएगा। चून की राक्षस प्रेरितों को अभी तक ये समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है, इसलिए अजाक्स और एल्डरबोरोन को राहत मिली। हालांकि एक बार जब वे एकजुट होकर मानव पर हमला करते हैं तो मानव साधक कुछ मिनट भी नहीं टिक पाते। डिंग, मेजबान के विशेष अनुयायी वेस्टिन ने एक मध्यम स्तर के राक्षस राजा को मार डाला और 50 यूनिट विशेष राक्षसी ऊर्जा प्राप्त की। डिंग, मेजबान के विशेष अनुयायी वेस्टिन ने एक निम्न स्तर के राक्षस राजा को मार डाला और 10 यूनिट विशेष राक्षसी ऊर्जा प्राप्त की। डॉट डॉट फिलहाल अजाक्स का ध्यान पूरी तरह से वेस्टिन पर था क्योंकि वह समय सीमा समाप्त होने से पहले राक्षसी रूप को उन्नत करना चाहता था। स्तर 0 राक्षसी रूप का उपयोग केवल 5 मिनट तक किया जा सकता है, तथापि यदि अजाक्स उन 5 मिनटों के बाद वेस्टिन के स्तर 0 राक्षसी रूप को उन्नत कर सके तो वेस्टिन अपने राक्षसी रूप को अगले 10 मिनट तक बनाए रख सकता है, क्योंकि उसका राक्षसी रूप स्तर 1 पर होगा जो अगले 10 मिनट तक कायम रह सकता है। जब तक मैं उस प्रवाह को बनाए रखूंगा, मैं बिना किसी समस्या के वेस्टिन के राक्षसी रूप को स्तर 2 तक उन्नत कर सकता हूं। अजाक्स ने पहले ही वेस्टिन के राक्षसी रूप को स्तर 2 तक उन्नत करने की योजना बना ली थी जो उसके राक्षसी रूप के समान स्तर का था। चूंकि उसने पहले ही विशेष राक्षसी ऊर्जा की 1000 से अधिक इकाइयां एकत्र कर ली हैं, इसलिए मुझे अब उसके राक्षसी रूप को उन्नत करना चाहिए। वेस्टिन का स्तर 1 राक्षसी रूप। तारांकन 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 बड़े पैमाने पर रिलीज 2/5 तारांकन 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 डॉट 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 डॉट। अब समय आ गया है कि उसके राक्षसी रूप को स्तर 1 तक उन्नत किया जाए। वेस्टिन के विशेष राक्षसी स्थान को देखते हुए अजाक्स के चेहरे पर हल्की मुस्कान प्रकट हुई। सिस्टम, उसके राक्षसी रूप को स्तर 0 से स्तर 1 तक उन्नत करें। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने सीधे सिस्टम को वेस्टिन के विशेष राक्षसी अंतरिक्ष उन्नयन का ध्यान रखने का आदेश दिया। डिंग, विशेष राक्षसी ऊर्जा की 1000 इकाइयों का उपभोग किया जाता है। वेस्टिन के विशेष राक्षसी स्थान से 500 इकाइयां और मेजबान के विशेष राक्षसी स्थान से 500 इकाइयां। डिंग, वेस्टिन के राक्षसी स्थान को स्तर 0 से स्तर 1 तक उन्नत करना। चूंकि वेस्टिन का विशेष राक्षसी स्थान केवल 500 इकाइयों की विशेष राक्षसी ऊर्जा धारण कर सकता था, इसलिए सिस्टम ने विशेष राक्षसी ऊर्जा की शेष इकाइयों को अजाक्स के राक्षसी स्थान से ले लिया। जल्द ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई क्योंकि वेस्टिन के शरीर के चारों ओर मौजूद घनी विशेष राक्षसी ऊर्जा गायब हो गई। बेशक राक्षसी रूप को उन्नत करने के लिए सिस्टम द्वारा इसका उपभोग किया गया था। उसी समय वेस्टिन का राक्षसी रूप रद्द हो गया क्योंकि उसके पास अपने राक्षसी रूप का उपयोग करने के लिए विशेष राक्षसी ऊर्जा की 100 इकाइयां नहीं थीं। मास्टर, क्या हुआ? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वेस्टिन एक क्षण के लिए चिंतित हो गया क्योंकि अब तक वह बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहा था और अपने राक्षसी रूप के समाप्त हो जाने के कारण वह बहुत कमजोर हो गया था। इसलिए उन्होंने ध्वनि संचरण के माध्यम से अजाक्स से इसके बारे में पूछा। मैं तुम्हें और भी शक्तिशाली बनाने के लिए तुम्हारे राक्षसी रूप को उन्नत कर रहा हूं, इसलिए कुछ समय प्रतीक्षा करो और तब तक निम्न स्तर के राक्षस राजाओं पर ध्यान केंद्रित करो। अजाक्स ने संक्षेप में वेस्टिन को राक्षसी रूप के उन्नयन के बारे में बताया, जिससे वेस्टिन के चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान आ गई। लेवल 0 राक्षसी रूप में वेस्टिन बहुत शक्तिशाली महसूस करता था और वह एक ही बार में मध्यम स्तर के राक्षस राजाओं को मारने में सक्षम था। इसलिए अगर राक्षसी रूप को अपग्रेड किया गया तो उसे आश्चर्य हुआ कि वह तब कितना शक्तिशाली हो जाएगा। मुझे लगता है मैं एक ही बार में उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं को मार सकता हूं। वेस्टिन पहले से ही स्तर 0 राक्षसी रूप के साथ उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं को मार सकता था, हालांकि इसमें कुछ समय लगेगा और अजाक्स ने उसे उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं पर अपना समय बर्बाद नहीं करने के लिए कहा। इसलिए यदि राक्षसी रूप उन्नत हो गया तो वेस्टिन को यकीन था कि वह उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं को एक ही बार में नहीं तो 2 या 3 बार में आसानी से मार देगा। तब तक मैं निम्न स्तर के राक्षस राजा बास्टर्ड्स को मार डालूंगा। वेस्टिन सिर्फ इसलिए अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था क्योंकि उसका राक्षसी रूप अपग्रेड हो रहा था। इसलिए उसने तब तक निम्न स्तर के राक्षस राजाओं की देखभाल करने का फैसला किया। यद्यपि वह अपने राक्षसी रूप को रद्द करने के बाद कमजोर हो गया था, फिर भी वह बिना किसी समस्या के 1 या 2 प्रहारों में निम्न स्तर के राक्षस राजाओं को मारने में सक्षम था। डिंग, मेजबान के विशेष अनुयायी वेस्टिन ने एक निम्न स्तर के राक्षस राजा को मार डाला और 10 यूनिट विशेष राक्षसी ऊर्जा प्राप्त की। डॉट 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 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस दर से वह कुछ ही समय में विशेष राक्षसी ऊर्जा की 1000 इकाइयों को पुनः प्राप्त कर लेगा। सिस्टम नोटिफिकेशन को देखते हुए अजाक्स ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ चुपचाप सोचा। डिंग,
वेस्टिन का राक्षसी रूप स्तर 1 तक उन्नत हो गया है। अब इसका उपयोग कभी भी किया जा सकता है। राक्षसी रूप के उन्नयन के संबंध में सिस्टम अधिसूचना प्राप्त करने में अजाक्स को लगभग 1 मिनट का समय लगा। अच्छा, वेस्टिन, अब युद्ध का रुख बदलने का समय आ गया है। जैसे ही उसे सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ, अजाक्स ने बिना समय बर्बाद किए सीधे अपनी आवाज़ वेस्टिन तक पहुंचा दी। मेरा राक्षसी रूप पहले ही उन्नत हो गया। बढ़िया। वेस्टिन को अजाक्स के शब्दों से सुखद आश्चर्य हुआ क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि राक्षसी रूप इतनी जल्दी उन्नत हो जाएगा। राक्षसी रूप। अजाक्स के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना उसने सीधे राक्षसी रूप को सक्रिय कर दिया। स्वूश। अगले ही सेकंड में घने काले रंग की ऊर्जा वेस्टिन के शरीर से बाहर निकली और उसके शरीर को ढक लिया। मैं पहले से बहुत अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। हाहा। वेस्टिन ने बड़े उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींचते हुए हंसना शुरू कर दिया। यद्यपि स्तर 0 और स्तर 1 के राक्षसी रूपों के बीच बहुत अधिक परिवर्तन नहीं दिखाई दिए, फिर भी वेस्टिन पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित लॉरेन बोयबर्ट को अनुचित पोशाक पहने हुए पकड़ा गया। ट्रंप के टैरिफ से इतने सारे निवेशक डरे हुए हैं, इसका असली कारण क्या है? हालांकि यह अभी भी उतना मजबूत नहीं है जितना कि जब मैं पागल हो गया था। वेस्टिन को उम्मीद थी कि एक दिन वह पागल हुए बिना भी इतना मजबूत बन जाएगा, क्योंकि उस समय उसे ऐसा महसूस होता था कि वह अजेय है। वेस्टिन, जब तक तुम पर्याप्त मात्रा में उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं को मारते रहोगे, मैं बिना अपना दिमाग खोए उस स्तर तक पहुंचने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वेस्टिन के विचार सुनकर अजाक्स ने वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। उच्च स्तरीय राक्षस राजा, कोई समस्या नहीं, मैं अभी उनका ख्याल रखूंगा। वेस्टिन उन शब्दों को सुनकर कृतज्ञ और उत्साहित हुआ और उसने दूर से राजा क्षेत्र के साधकों के बीच हो रही लड़ाई को देखकर अपना सिर हिलाया। मुझे परवाह नहीं कि आप कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, अपने राक्षसी रूप की सीमा तक पहुंचने से कम 100 उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं को मार डालो। जल्द ही अजाक्स ने वेस्टिन को उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं को मारने का आदेश दिया और उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया। 100 उच्च स्तरीय राक्षस राजा। ये पर्याप्त नहीं है, मैं उनमें से 200 का ख्याल रखूंगा। हालांकि वेस्टिन में कोई प्रतिभा नहीं थी और उसे जीवन भर परेशान किया गया था, फिर भी वह घमंडी था क्योंकि अब तक उसने जो भी ताकत हासिल की थी वह राक्षसी रूप को छोड़कर अपने दम पर थी। इसलिए अजाक्स के लक्ष्य को सुनकर वेस्टिन संतुष्ट नहीं हुआ और उच्च स्तरीय राजा क्षेत्र साधकों के बीच लड़ाई की ओर बढ़ने से पहले उसने खुद के लिए एक बहुत कठिन लक्ष्य निर्धारित किया। जैसी आपकी इच्छा। अजाक्स कभी भी अपने अनुयायियों को हतोत्साहित करने या बुलाने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने वेस्टिन को जो करना था करने दिया, हालांकि उसे लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। अगर वह 100 उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं को मार सकता है, तो मुझे लगता है कि मेरे पास उसके राक्षसी रूप को स्तर 1 से स्तर 2 तक उन्नत करने के लिए पर्याप्त विशेष राक्षसी ऊर्जा होगी। इस समय अजाक्स का पूरा ध्यान वेस्टिन के राक्षसी रूप को उन्नत करने पर था, न कि उसके राक्षसी रूप को। क्योंकि वेस्टिन जितने अधिक उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं को मारेगा, उसे उतनी ही अधिक विशेष राक्षसी ऊर्जा की इकाइयां प्राप्त होंगी। वेस्टिन के राक्षसी रूप को लगातार उन्नत करने से वेस्टिन न केवल शक्तिशाली बन जाएगा बल्कि वह राक्षसी रूप का उपयोग अगले 10 मिनट तक कर सकेगा। अगर मेरा अनुमान सही है तो लेवल 1 राक्षसी रूप को लेवल 2 राक्षसी रूप में अपग्रेड करने के लिए मुझे विशेष राक्षसी ऊर्जा की 2000 से ज़्यादा इकाइयों की ज़रूरत होगी। क्या ये सही नहीं है, सिस्टम? अजाक्स ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सिस्टम से पूछा, हालांकि सिस्टम के जवाब के साथ ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। तारांकन 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 बड़े पैमाने पर रिलीज 3/5 तारांकन 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 ... डिंग। किसी राक्षसी रूप को स्तर 1 से स्तर 2 तक उन्नत करने के लिए मेजबान को विशेष राक्षसी ऊर्जा की 5000 इकाइयां खर्च करने की आवश्यकता होती है। हालांकि सिस्टम नोटिफिकेशन देखने के बाद अजाक्स के होश उड़ गए। वर्तमान में वेस्टिन का राक्षसी रूप स्तर 1 पर है। इसका मतलब है कि उसके विशेष राक्षसी स्थान की क्षमता 1000 इकाई होगी। इसलिए राक्षसी रूप को स्तर 1 से स्तर 2 तक उन्नत करने के लिए अजाक्स ने अनुमान लगाया कि उसे विशेष राक्षसी ऊर्जा की लगभग 2000 इकाइयों की आवश्यकता होगी। मैंने सोचा था कि विशेष राक्षसी ऊर्जा की 500 या 1000 इकाइयों की त्रुटि की संभावना होगी, हालांकि मैंने यह नहीं सोचा था कि यह मेरी अपेक्षा से 3000 इकाई अधिक होगी। अजाक्स को लगा कि राक्षसी रूप को स्तर 1 से स्तर 2 तक उन्नत करना थोड़ा ज्यादा था। एक सेकंड रुको। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और वह बुदबुदाया, स्तर 2 राक्षसी रूप विशेष राक्षसी स्थान की क्षमता को 1000 इकाइयों से 5000 इकाइयों तक बढ़ा देगा। इस दृष्टिकोण से विशेष राक्षसी ऊर्जा की 5000 इकाइयां खर्च करना पूरी तरह से तर्कसंगत है। एक बार जब उसे विशेष राक्षसी स्थान की क्षमता का एहसास हुआ, तो अजाक्स को लगा कि राक्षसी रूप के लिए उन्नयन शुल्क बिल्कुल भी महंगा नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगर मैं अपने राक्षसी रूप को लेवल 3 तक अपग्रेड करना चाहता हूं, तो मुझे 10,000 यूनिट विशेष राक्षसी ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
तो इसका मतलब है कि लेवल 3 का राक्षसी रूप मेरे विशेष राक्षसी स्थान की क्षमता को 10,000 यूनिट तक बढ़ा देगा। राक्षसी रूप और विशेष राक्षसी स्थान के बारे में सारी जानकारी एकत्र करने के बाद अजाक्स उस निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम हुआ। खैर, देखते हैं कि एक उच्च स्तरीय राक्षस राजा विशेष राक्षसी ऊर्जा की कितनी इकाइयां देगा। अजाक्स उच्च स्तरीय राक्षस राजा के बारे में जानने को उत्सुक था और चूंकि वेस्टिन अब इतना शक्तिशाली हो गया था कि वह एक या कई प्रहारों से उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं को मार सकता था, इसलिए अजाक्स उच्च स्तरीय राक्षस राजा की मृत्यु के बारे में सिस्टम अधिसूचना का इंतजार कर रहा था। भक्षक बाज राजा के पंखों के बाहर राक्षसी रूप में परिवर्तन के बाद वेस्टिन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और वह तेजी से उस स्थान की ओर दौड़ा जहां दोनों पक्षों के राजा क्षेत्र के साधक लड़ रहे थे। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचा, उसने अचानक 2 उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं के सिर काट डाले और वे हवा में उड़ गए। क्या राजक्षेत्र मानव साधक जो उन 2 उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं से लड़ रहा था, वेस्टिन के अचानक प्रकट होने से हैरान रह गया। इससे भी अधिक आश्चर्य उसे इस बात से हुआ कि उसके सामने खड़े राक्षस मानव ने एक ही वार में 2 उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं को मार डाला। लगता है आप थक गए हैं, क्यों ना आप कुछ देर आराम कर लें। वेस्टिन ने ये शब्द पीछे छोड़ दिए और दूसरे उच्च स्तरीय राक्षस राजा की ओर भागा। 1 मिनट रुको, क्या वह वेस्टिन है? एड्स बाय पब फ्यूचर। वेस्टिन ज़ाकास्टर प्रांत में प्रसिद्ध था क्योंकि ज़ाकास्टर प्रांत के लगभग सभी शक्तिशाली साधकों ने अतीत में उसके सपनों के कारण उसे धमकाया था या उसका मजाक उड़ाया था। उनके दृष्टिकोण में प्रतिभा के बिना चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप केवल एक निश्चित बिंदु तक ही पहुंच सकते हैं। इसके बाद ये केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी होगी क्योंकि वे केवल कड़ी मेहनत करने के कारण अगले क्षेत्र में नहीं पहुंच पाएंगे। यही कारण है कि वेस्टिन अभी भी एक निम्न स्तरीय राजक्षेत्र साधक था, जबकि उसकी पीढ़ी के साधक पहले ही उच्च स्तरीय राजक्षेत्र साधक बन चुके थे और या तो परिवार के मुखिया या संप्रदाय के नेता या इसी तरह के पदों पर आसीन हो चुके थे। वह इतना शक्तिशाली कब बन गया? यद्यपि उस उच्च स्तरीय राजा क्षेत्र साधक को वेस्टिन को पहचानने में कुछ समय लगा, फिर भी उसे यकीन था कि यह वेस्टिन ही था और वह ये देखकर हैरान था कि वेस्टिन एक ही वार में 2 उच्च स्तरीय राक्षसों को कैसे आसानी से मार सकता था। हमने पहले ही सोचा था कि वह अपने पूरे जीवन के लिए सर्वोच्च कुलीन सामान्य क्षेत्र में मारा जाएगा। हालांकि न केवल वह राजा क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल रहा, बल्कि वह निम्न स्तरीय राजा क्षेत्र की साधना के साथ उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं को मारने में सक्षम था। उच्च स्तरीय राजा क्षेत्र साधक को अपने पिछले कार्यों पर पछतावा हुआ क्योंकि उसे लगा कि उसने ऐसे राक्षस के साथ घनिष्ठता बढ़ाने का सही अवसर खो दिया। यदि वे अपने चल रहे आक्रमण पर सफलतापूर्वक काबू पा लेते हैं, तो वेस्टिन इस युद्ध में अपने विशाल योगदान के कारण बिना किसी संदेह के सीधे बैंगनी पत्थर की दुनिया का संरक्षक बन जाएगा। जिस गति से वेस्टिन उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं को मारने में सक्षम था, उसके लिए 100 या 200 को मारना कोई समस्या नहीं होगी। उस साधक के मन में मिश्रित विचार थे जब वह वेस्टिन की उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं को मारने की राक्षसी गति को देख रहा था। पहले की तरह वेस्टिन ने दूसरी बार उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं पर अपनी तलवार नहीं घुमाई क्योंकि पहले ही वार में वह उन्हें मारने में सक्षम था। अधिकांशतः ऐसा इसलिए था क्योंकि उच्च स्तरीय राक्षस राजा राजक्षेत्र के मानव साधकों से लड़ने में व्यस्त थे और वेस्टिन ने उस अवसर का उपयोग करके उन्हें एक ही वार में मार डाला। नीता अंबानी के इस सरकारी शौक के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। मोतियाबिंद से आखिर पाना चाहते हैं क्या, वो भी सिर्फ 10 दिन में? मरना मुझे मारना पर्याप्त नहीं है। उच्च स्तरीय राजा क्षेत्र साधकों के मानवीय पक्ष में वेस्टिन के शामिल होने से मनुष्यों को बढ़त मिलनी शुरू हो गई। जैसे ही वेस्टिन का पैर किसी भी स्थान पर नहीं रुका, मनुष्यों और राक्षसों के बीच संख्या का विशाल अंतर कम होने लगा। डिंग, मेजबान के विशेष अनुयायी वेस्टिन ने एक उच्च स्तरीय राक्षस राजा को मार डाला और 100 यूनिट विशेष राक्षसी ऊर्जा प्राप्त की। डिंग, मेजबान के विशेष अनुयायी वेस्टिन ने एक उच्च स्तरीय राक्षस राजा को मार डाला और 100 यूनिट विशेष राक्षसी ऊर्जा प्राप्त की। जहां तक अजाक्स की बात है, तो वह सिस्टम नोटिफिकेशन को देखते हुए कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। भले ही यह मध्यम स्तर के राक्षस राजाओं को मारने की तुलना में केवल 2 गुनी इकाइयां हैं, लेकिन उच्च स्तर के राक्षस राजाओं को मारना अब सर्वोच्च प्राथमिकता है। चूंकि अजाक्स की योजना न केवल विशेष राक्षसी ऊर्जा की अधिक इकाइयां हासिल करने की थी, बल्कि सभी उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं को मारना भी था, इससे पहले कि राक्षस प्रेरितों को यह एहसास हो कि उन्हें एल्डबोरोन द्वारा आपस में गर्मागर्म बहस में फंसाया गया था। हालांकि अच्छी चीजें ज्यादा समय तक नहीं टिकी क्योंकि दानव प्रेरितों में से एक को एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था। अजाक्स की अनौपचारिक पशु सेना का आगमन। तारांकन बड़े पैमाने पर रिलीज 4/5 तारांकन। चलो अब दिव्य ड्रैगन पर चर्चा बंद करें। हालांकि अंततः एक राक्षस प्रेरित को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने अन्य राक्षस प्रेरितों से चर्चा बंद करने को कहा।
जैसा कि मैंने कहा, हमारे क्षेत्र में कोई दैवीय ड्रैगन नहीं है, इसलिए बाद में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। डॉट डॉट आदिकालीन राक्षस प्रेरितों को ऐसा महसूस हुआ कि उनके साथ अन्याय हुआ है और वे इस बात से इनकार करते रहे कि उनके पास सीधे चेहरे वाला दिव्य ड्रैगन नहीं है। हालांकि इसके कारण अन्य राक्षस प्रेरितों को ये दृढ़ विश्वास हो गया कि दिव्य ड्रैगन आदि राक्षस सम्राट के साथ था और उन्होंने वापस जाने पर अपने सम्राट को सूचित करने का निर्णय लिया। सर, हमें आपकी मदद चाहिए, हम मारे जा रहे हैं। उसी समय सभी उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं ने उत्सुकता से अपने अपने राक्षस प्रेरितों से मदद मांगी। क्या शीघ्र ही दानव प्रेरितों ने अपनी गर्मागर्म चर्चा रोक दी और उस स्थान की ओर देखने लगे जहां दोनों पक्षों के उच्च स्तरीय राजक्षेत्र साधक लड़ रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि मानव पक्ष के राजक्षेत्र साधक अधिक से अधिक आक्रामक होते जा रहे थे क्योंकि वे अपने उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं को मार रहे थे, और दोनों पक्षों के बीच संख्या का बड़ा अंतर भी कम होने लगा, जिससे सभी राक्षस प्रेरित क्रोधित हो गए। लगता है हम उस कमीने के द्वारा मूर्ख बनाए गए हैं। जल्द ही सभी लोगों ने एल्डर बोरोन को गुस्से से देखा। यही मैंने पहले भी कहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि दुष्टात्मा प्रेरितों में से एक ने अन्य दुष्टात्मा प्रेरितों की ओर देखते हुए शिकायत की कि जब वह कहता है कि कुछ ठीक नहीं है तो कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। जो पहले हो चुका है उसके बारे में बात न करें। हाँ, भले ही हमने कई उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं को खो दिया है, फिर भी हम आसानी से मिशन को पूरा कर सकते हैं। निम्न स्तरीय सम्राट क्षेत्र साधकों के रूप में सभी राक्षस प्रेरितों को विश्वास था कि जब तक वे एक साथ हमला करेंगे, उन्हें बैंगनी पत्थर की दुनिया पर विजय प्राप्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सब लोग इस कमीने को हमारे पास छोड़ दो, तुम जाकर दूसरों का ख्याल रखो। 3 आदिम दानव प्रेरितों ने एल्डर बोरोन और उसकी तात्विक आत्माओं को देखा और अन्य दानव प्रेरितों से उसे छोड़ देने को कहा। नहीं, तुम तीनों उसे और उसके 2 सम्राट क्षेत्र तत्व आत्माओं को संभाल नहीं सकते। सूक्ष्म दानव प्रेरितों में से एक ने अपना सिर हिलाया और अपने आसपास के दानव प्रेरितों की ओर देखा और कहा, महान शून्य दानव प्रेरितों, आप क्या सोचते हैं? क्या आप उस कमीने और उसकी तात्विक आत्माओं की देखभाल करने के लिए आदिम दानव प्रेरितों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं? जरूर। 3 महान शून्य दानव प्रेरितों ने अपना सिर हिलाकर उस व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जहां तक हम में से बाकी लोगों की बात है, तो आइए हम उस कमीने डैन और उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं की मदद करें। इस बात पर चर्चा करने के बाद कि उन्हें क्या करना है, सभी राक्षस प्रेरित अलग हो गए। 3 आदिम दानव प्रेरित और 3 महान शून्य दानव प्रेरित अपने स्थान पर खड़े रहे और उन्होंने एल्डर बोरोन और उनकी तात्विक आत्माओं को बड़े क्रोध से देखा। तुम्हारी गर्मागर्म बहस ऐसे ही खत्म हो गई। मैंने तो सोचा था कि तुम लोग आपस में लड़ोगे और एक दूसरे को मार डालोगे। ये देखकर कि राक्षस प्रेरितों के बीच गर्मागर्म चर्चा उनकी अपेक्षा से पहले ही समाप्त हो गई, एल्डर बोरोन थोड़ा चिंतित हो गए। हालांकि एल्डर बोरोन को युद्ध का पहला नियम पता था, अपने दुश्मन को कभी अपनी भावनाएं मत दिखाओ। इसलिए उसने अपनी भावनाओं को अपनी नकली मुस्कान के पीछे छिपा लिया और अपने सामने खड़े 6 राक्षस प्रेरितों का मजाक उड़ाया। कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। 6 दानव अप्सोटल एल्डर बोरोन पर बहुत क्रोधित थे क्योंकि वे उसके हाथों मूर्ख बन गए थे। इसलिए जब उन्होंने एल्डर बोरोन की बातें सुनी तो वे उसे मारने के इरादे से उसकी ओर दौड़ पड़े। मरना। 3 महान शून्य दानव प्रेरित अपनी स्थानिक तकनीकों में उत्कृष्ट हैं, इसलिए वे सीधे एल्डर बोरोन के सामने आए और एल्डर बोरोन की छाती में अपने हाथों को छेदने की कोशिश की। क्लैंग, तुम मुझे पहले ही मार डालना चाहते हो। क्या तुम मुझे मूर्ख बनाने के लिए यातना नहीं देना चाहते? हालांकि एल्डर बोरोन के पास शैतान प्रेरितों की अपेक्षा कहीं अधिक अनुभव था। एक साधारण विचार से उसके हाथों में 2 लंबी तलवारें प्रकट हुईं, जिनका उपयोग उसने 3 महान शून्य दानव प्रेरितों के हमलों को रोकने के लिए किया। उसी समय उसने चेहरे पर जिज्ञासा भरी नज़र से उनसे पूछा। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित कैरोलिन लेविट की नई ड्रेस ने उन्हें दशकों पुरानी दिखा दिया। मेघन के पुराने कपड़े और भी शर्मनाक होते जा रहे हैं। लानत है तुम पर। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें यातना देने में रुचि रखते हैं? हम बस तुम्हें जल्द से जल्द मार डालना चाहते हैं। जैसे ही एल्डर बोरोन ने 3 महान शून्य दानव प्रेरितों के हमलों को रोका, 3 आदिम दानव प्रेरितों ने एल्डर बोरोन पर मुके बरसाए। स्वूश। हालांकि जब मुके उस पर पड़ने ही वाले थे, एल्डर बोरोन अपने स्थान से गायब हो गया और 3 आदिम दानव प्रेरितों के मुके सीधे 3 महान शून्य दानव प्रेरितों पर पड़े। ऐसा लगता है कि उनमें अच्छा समन्वय नहीं है। मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ। एल्डर बोरोन अपने पिछले स्थान से कुछ मीटर की दूरी पर दिखाई दिए और चुपचाप अपने आप में सोचने लगे। अजाक्स, दानव प्रेरित फिर से लड़ाई में शामिल हो गए हैं। अब अपने तुरुप के पत्ते मत छिपाओ। उसी समय एल्डर बोरोन ने अपनी बातें अजाक्स तक पहुंचाईं, यह आशा करते हुए कि अजाक्स उन्हें कुछ और तुरुप के पत्तों से आश्चर्यचकित कर देगा। वे पहले ही लड़ाई में शामिल हो गए हैं। एल्डर बोरोन का उत्तर सुनकर अजाक्स ने अपनी भौहें उठाईं और जल्दी से एक नई योजना के बारे में सोचा।
गर्जन। जैसे ही वह कोई नई योजना बनाने वाला था, अजाक्स ने दूर से आत्मिक जानवरों की तेज दहाड़ें सुनी। वे अंततः यहाँ हैं। उन दहाड़ों को सुनकर अजाक्स ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेरी और बुदबुदाया, वे राक्षस तोप के चारे और निम्न स्तर के राक्षस राजाओं का ख्याल रखेंगे। जो आत्मिक जानवर वहां पहुंचे थे, वे कोई और नहीं बल्कि शापित जंगल से आए अजाक्स के पशु सेना के अलावा कुछ नहीं थे। पशु सेना का नेतृत्व स्वर्ण वाइवरन राजा गैमोंट, वनपरी राजा गेरोन और अजाक्स के स्वयंभू भाई आदिम वानर राजा ने किया था। उनके पीछे लाखों शक्तिशाली रैंक 6 आत्मिक जानवर थे जो राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए दौड़ रहे थे। युद्ध जानवरों, एक भी निम्न स्तर के राक्षस राजा को जीवित मत छोड़ो। अजाक्स ने अपनी आवाज गैमोंट तक पहुंचाई और उसे युद्ध जानवरों को आदेश देने के लिए कहा। प्राइमवल एंट किंग स्कारोस। तारांकन 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 बड़े पैमाने पर रिलीज 5/5 तारांकन 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 ... जिस समय बैंगनी पत्थर की दुनिया पर दानवों का आक्रमण शुरू हुआ, अजाक्स ने एल्डरबोरोन से प्रांतों के बीच की बाधाओं को हटाने के लिए कहा। प्रांत के बीच अवरोध के गायब होने के साथ अजाक्स अपने अनुबंधित आत्मिक जानवरों में से एक गैमोंट, सुनहरे वाइवरन राजा से संपर्क करने में सक्षम हो गया। उस समय गैमोंट और गेरोन, वनपरी राजा, शापित जंगल के राजा स्कारोस आदिम प्राणी की सहायता से अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। अजाक्स के राक्षसी आक्रमण के बारे में जानने के बाद गैमोंट ने अपने गुरु स्कारोस से मदद का अनुरोध किया। शापित जंगल के राजा के रूप में आदिम प्राणी जानता था कि बैंगनी पत्थर की दुनिया पर आक्रमण अच्छा नहीं था, क्योंकि दुनिया पर विजय प्राप्त करने के बाद वे सभी आत्मिक जानवरों को राक्षसी आत्मिक जानवरों में बदल देंगे। इसलिए उसने राक्षस के आक्रमण को रोकने में अजाक्स की मदद करने का फैसला किया। एक बार जब उन्होंने ये निर्णय ले लिया तो आदिमानव, जो सदियों से नहीं हिला था, अंततः हिल उठा और एक ही दहाड़ से पूरे शापित जंगल को एकीकृत कर दिया। हालांकि 5 प्रदेशों के आत्मिक पशु राजा अभी भी शापित जंगल के राजा की स्थिति पर नजर रखे हुए थे, लेकिन वे जानते थे कि वे स्कारोस को नहीं हरा सकते। इसलिए वे केवल उसके आदेश का पालन कर सकते थे। फिर भी राक्षसी आक्रमण के बारे में जानने के बाद वे अब असंतुष्ट नहीं थे, क्योंकि राक्षसी आक्रमण उनके लिए बहुत बड़ा खतरा था। जल्द ही सभी ने अपनी सेनाएं इकट्ठी की और स्कारोस का अनुसरण किया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक आदिम वानर राजा ने भी 500 से अधिक युद्ध जानवरों के साथ अपने नियंत्रण में आत्मिक जानवर राजाओं को इकट्ठा किया और स्कारोस का अनुसरण किया। भाई, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। जैसे ही आदिम वानर राजा युद्ध के मैदान में दाखिल हुआ, उसने अपनी छाती पटककर पूरी ताकत से दहाड़ लगाई। अंततः वे यहाँ हैं। चूंकि अजाक्स ने आदिम वानर राजा के साथ कोई अनुबंध नहीं किया था, इसलिए वह उस तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सका, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे। हालांकि क्योंकि आदिम वानर राजा बहुत तेज आवाज करता था, इसलिए अजाक्स युद्ध की गर्जना और चीख पुकार के बीच भी उसकी बातें सुन सकता था। गैमोंट, युद्ध जानवरों को निम्न स्तर के राक्षस राजाओं की देखभाल करने का आदेश दें। आदिम वानर राजा को जो करना है करने दो। मुझे नहीं पता कि आप और अंकल गेरोन आदिम ईएनटी राजा के अधीन प्रशिक्षण के बाद कितने मजबूत हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप कई निम्न स्तर के राक्षस राजाओं की देखभाल करने में सक्षम हैं, है ना? जल्द ही उन्होंने गैमोंट को आदेश देते हुए पूछा, जिन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उनका पालन किया और जवाब दिया। गुरु, आपने मेरे लिए जो उपहार छोड़े हैं उनसे मुझे बहुत मदद मिली है, और उसके कारण मैं जब चाहूँ राज क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूँ और आत्मा पशु राजा बन सकता हूँ। इससे पहले अजाक्स ने गैमोंट के लिए कुछ चीजें छोड़ी थीं, जैसे एक्वा ड्रैगन रक्तसार, राजा क्षेत्र, एक्वा ड्रैगन की लाशें और कुछ अन्य चीजें जो गैमोंट को गोल्डन ड्रैगन राजा बनने में मदद कर सकती थीं। हालांकि उन्होंने उसकी बहुत मदद की और उसके स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, फिर भी वह गोल्डन ड्रैगन राजा के रूप में विकसित नहीं हुआ था। फिर भी गैमोंट निराश नहीं हुआ, बल्कि उसे लगा कि अब ज्यादा समय नहीं बचेगा जब वह ड्रैगन में विकसित हो जाएगा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा अभी मैं कम स्तर के राजा क्षेत्र के साधकों को आसानी से मार सकता हूं और इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन मैं मध्यम स्तर के राजा क्षेत्र के साधकों को भी मार सकता हूं। यही बात भाई गेरोन पर भी लागू होती है। उसी समय जियामोंट ने अजाक्स को अपनी युद्ध क्षमता में वृद्धि के बारे में बताया, जिससे अजाक्स के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान उभरी। उत्कृष्ट। अजाक्स ने उसकी प्रशंसा की और आदेश दिया, अभी के लिए मध्यम स्तर के राक्षस राजाओं की चिंता मत करो। तुम्हें और अंकल गेरोन को निम्न स्तर के राक्षस राजाओं का ख्याल रखना चाहिए। हालांकि गैमोंट ने कहा कि वह और गेरोन मध्य स्तर के राक्षस राजाओं को मार सकते हैं, लेकिन अजाक्स इसके खिलाफ था, क्योंकि मध्य स्तर के राक्षस राजाओं को मारने में उन्हें काफी समय लगेगा। मैं चाहता हूं कि आप राजा क्षेत्र साधकों की संख्या को यथाशीघ्र कम करें। चूंकि गेरोन को निम्न स्तर के राक्षस राजाओं को आसानी से मारने का विश्वास था, इसलिए अजाक्स ने उसे केवल उनका ध्यान रखने के लिए कहा। इसके अलावा युद्ध जानवरों को भी ऐसा ही करने का आदेश दें। ठीक है, मैं युद्ध के जानवरों को आदेश दूंगा कि वे मिलकर निम्न स्तर के राक्षस राजाओं को मार डालें। जल्द ही
अजाक्स ने गैमोंट को आदेश देना समाप्त कर दिया। चूंकि वहां 500 से अधिक युद्ध जानवर थे, इसलिए वे प्रत्येक समूह में 5 युद्ध जानवरों के साथ समूह बना सकते थे, जो एक निम्न स्तर के राक्षस राजा की देखभाल करते थे। तो ये लगभग 100 समूह होंगे जो 100 निम्न स्तरीय राजा क्षेत्र साधकों के बराबर होंगे। जैसे ही गैमोंट ने अजाक्स से प्राप्त सभी ऑर्डर सभी को वितरित किए, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें अजाक्स पर पूर्ण विश्वास और भरोसा था। तुम थोड़ी देर के लिए चलना क्यों नहीं बंद कर देते? अपनी पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता पाने हेतु छात्रवृत्तियां पाएं। पति की ऊर्जा बढ़ाने के लिए महिला ने बताया आसान उपाय। उसी समय आदिम ईएनटी राजा ने अपनी शाखाएं जमीन में गाड़ दी जो दूरी पर जमीन से बाहर निकल आईं और एक दर्जन निम्न स्तर के राक्षस राजाओं और सैकड़ों तोप के चारे वाले राक्षसों के चारों ओर लिपट गईं। जिस समय वे स्कैरोस की शाखाओं से जकड़े गए, उन्होंने स्वयं को मुक्त करने के लिए बहुत संघर्ष किया। कमजोर करना। हालांकि आदिम ईएनटी राजा ने उन्हें खुद को मुक्त करने के लिए कोई समय नहीं दिया क्योंकि उन्होंने अपनी सहनशक्ति को खत्म करने के लिए अपने कौशल का उपयोग किया। जल्द ही वे कमजोर हो गए और खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष करना बंद कर दिया। पुची कचा। अगले ही क्षण जमीन से एक तीखी शाखा निकली जिसने या तो कमजोर राक्षसों को छेद दिया या फिर उनका गला घोंटकर उन्हें मार डाला। सब कुछ ही सेकंड में हुआ जब स्कारोस ने अपनी सर्वोच्च श्रेणी 6 साधना से एक दर्जन निम्न स्तरीय राक्षस राजाओं और सैकड़ों कुलीन राक्षस जनरलों को मार डाला। क्या देख रहे हो? इन कमीनों को मार डालो। शापित जंगल के क्षेत्रीय पशु राजा अपने राजा द्वारा प्रदर्शित कौशल से हैरान थे, हालांकि वे अपने विचारों से बाहर आए और युद्ध में शामिल हो गए। बेटे, तो तुम शापित जंगल से आए आत्मिक जानवरों की बात कर रहे हो? तुमने उन सबको कब वश में किया? एल्डर बोरोन को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि अजाक्स के एक ही आह्वान पर शापित जंगल से सभी आत्मिक जानवर युद्ध में शामिल हो गए। हालांकि आप मध्यम स्तर के राक्षस राजाओं के साथ क्या करने जा रहे हैं? मेरे पास उनके लिए भी एक योजना है। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अजाक्स ने एल्डर बोरोन को उत्तर दिया। एल्डर बोरोन को अपनी असली युद्ध क्षमता का एहसास हुआ। अजाक्स ने राक्षसों की ताकत के आधार पर राक्षस आक्रमण को 4 श्रेणियों में विभाजित किया था। निम्न स्तर के राक्षस राजाओं को तोप के चारे वाले राक्षसों के साथ पहली श्रेणी में रखा गया है और सभी श्रेणियों में से इस श्रेणी में लाखों राक्षस शामिल हैं। उनकी देखभाल अजाक्स की तात्विक आत्माओं, अनुबंधित आत्मिक जानवरों, मानव साधकों और शापित जंगल से आए आत्मिक जानवरों द्वारा की जाएगी। एक अन्य श्रेणी में उन्होंने उन सभी उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं को रखा जिन्हें वर्तमान में वेस्टिन और अन्य मानव उच्च स्तरीय राजा क्षेत्र साधकों द्वारा मारा जा रहा था। तीसरी श्रेणी में अगर राक्षस प्रेरितों को एक कोने में धकेल दिया जाए तो वे बैंगनी पत्थर की दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए सामान्य साधकों के लिए लड़ना खतरनाक है। अब तक एल्डर बोरोन एकमात्र व्यक्ति था जो अपने 2 सम्राट क्षेत्र तात्विक आत्माओं के साथ इस श्रेणी में राक्षसों के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ रहा था। फिर भी दानव प्रेरितों ने मदद करने के लिए अन्य श्रेणियों के राक्षसों के साथ जुड़ना शुरू कर दिया, लेकिन एल्डर बोरोन उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला था क्योंकि एल्डर बोरोन सिर्फ एक निम्न स्तरीय सम्राट क्षेत्र साधक था। जहां तक अंतिम श्रेणी की बात है, इसमें मध्य स्तर के राक्षस राजा शामिल हैं, जहां उनके आह्वान या शापित जंगल के जानवरों को उन्हें मारने में कठिनाई होगी। वेस्टिन मनुष्यों को उच्च स्तरीय राक्षस राजाओं के विरुद्ध बढ़त हासिल करने में मदद कर रहा है। शापित जंगल से आत्मिक जानवरों के प्रकट होने के साथ मेरे समन और अन्य मानव साधकों को निम्न स्तर के राक्षस राजाओं और तोप के चारे के खिलाफ आसानी से जीत मिल रही है। इसलिए इस श्रेणी में विजयी होने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। एल्डर बोरोन के शब्द सुनकर अजाक्स ने खुद से कहा, हालांकि आप मध्यम स्तर के राक्षस राजाओं के साथ क्या करने जा रहे हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हे अजाक्स ने अपने चेहरे पर शर्मीली मुस्कान दिखाते हुए एल्डर बोरोन को उत्तर दिया, आप आश्चर्यचकित या चौंकिए मत। प्रोफिस, उन सभी को छोड़ दो और हेलो के साथ युद्ध में शामिल हो जाओ। अजाक्स ने प्रोफिस और हेलो को बुलाया और उसे कुछ छोड़ने का आदेश दिया। अजाक्स प्रोफिस और हेलो को अंतिम रूप से संग्रहित कर रहा था क्योंकि वह एक ही झटके में दानवों के आक्रमण को समाप्त करना चाहता था। चूंकि दानव प्रेरित अपने अनुचरों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए अजाक्स ने खुद को रोकने में कोई संकोच नहीं किया और उसने पूरी ताकत से हमला करने का फैसला किया। हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ। प्रोफिस इस पल का इंतजार कर रहा था, इसलिए वह उत्साहित था क्योंकि उसने समय तत्व आत्मा के साथ लड़ाई में शामिल होने से पहले अपने गुप्त स्थान से 10 भक्षक ईगल राजाओं को रिहा कर दिया था। समय रुक गया। आयामी स्लैश। जिस क्षण प्रोफिस और हेलो युद्ध के मैदान में शामिल हुए, उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया और 10 सेकंड से भी कम समय में 1 लाख से अधिक तोपचारा राक्षसों को मार गिराया। हेलो ने उस स्थान पर समय रोक दिया जहां बड़ी संख्या में राक्षस थे और प्रोफिस ने उन सभी को काटने के लिए अपने अदृश्य स्थानिक ब्लेड का उपयोग किया। चीख। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसी समय 10 विशालकाय भक्षक गरुड़ राजा आकाश में उड़े और उन्होंने उत्साह से भरी हुई चीखें निकालीं। क्या वे सभी भक्षक चील नहीं हैं?
एक क्षण रुको, वे सभी राजा भक्षक चील हैं और उन सभी के सिर पर मुकुट हैं। हाँ, वे सामान्य राजा राज्य भक्षक ईगल नहीं हैं, इसके बजाय वे भक्षक ईगल राजा हैं। अचानक 10 और भक्षक बाज राजाओं के प्रकट होने पर सभी ने एक क्षण के लिए अपनी लड़ाई रोक दी और फिर आकाश की ओर देखने लगे। वे सभी आश्चर्यचकित और उत्साहित हो गए, क्योंकि 10 राजा क्षेत्र भक्षक ईगल राजाओं की उपस्थिति के साथ राक्षसों के खिलाफ जीतने की उनकी संभावना एक बार फिर बढ़ गई है। जैसे जैसे मनुष्य 10 भक्षक गरुड़ राजाओं के प्रकट होने से उत्साहित और आक्रामक होते जा रहे थे, वैसे वैसे राक्षस भी थोड़े भयभीत हो रहे थे। डरने की क्या बात है, हमारे पक्ष में 14 राक्षस प्रेरित हैं जिनकी साधना निम्न स्तरीय सम्राट क्षेत्र में थी। हाँ, वे सिर्फ निम्न स्तर के आत्मा जानवर राजा हैं। हालांकि अपने राक्षस प्रेरितों के बारे में सोचने के बाद वे एक बार फिर आश्वस्त हो गए। हे भगवान, मैं तो पहले ही हैरान था कि इस लड़के को एक राज्य भक्षक बाज राजा मिल गया, हालांकि वह 10 और भक्षक बाज राजाओं को न जाने कहाँ छिपाए बैठा था। अन्य लोगों की तरह एल्डर बोरोन भी 10 राजा क्षेत्र भक्षक ईगल राजाओं की उपस्थिति से हैरान थे। अगर आपका नाम इस अक्षर से शुरू होता है तो बड़ी लकी हैं आप। मोतियाबिंद से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 10 दिन में। वह पहले से ही सोचता था कि एक भक्षक ईगल राजा होना एक उपलब्धि थी, लेकिन अजाक्स के पास कुल 11 राजा क्षेत्र भक्षक ईगल राजा थे। इसके अलावा उनमें से एक पहले से ही शीर्ष मध्य स्तरीय आत्मा जानवर राजा बन चुका है और यह किसी भी समय उच्च स्तरीय आत्मा जानवर राजा बन सकता है। एल्डर बोरोन की नज़र शीर्ष मध्य स्तर के भक्षक बाज राजा पर पड़ी, जो 10 भक्षक बाज राजाओं का नेता था, और वह चुपचाप अपने आप से कुछ कह रहा था। लड़ाई के बीच में कहीं और देखना बंद करो। जब वह भक्षक गरुड़ राजाओं को देख रहा था तो आदि राक्षस प्रेरितों में से एक ने उस पर मुक्का मारा। स्वूश! हालांकि इससे पहले कि मुक्का उस पर पड़ता, एल्डर बोरोन अपने स्थान से गायब हो गया और एक महान शून्य दानव प्रेरित के पीछे प्रकट हुआ। भले ही मैंने तुम जैसे राक्षस बदमाशों पर ज्यादा ध्यान न दिया हो, फिर भी तुम मुझ पर एक भी हमला नहीं कर सकते। कच! इससे पहले कि वह महान शून्य दानव प्रेरित प्रतिक्रिया कर पाता, एल्डर बोरोन ने अपनी गर्दन तोड़ दी और आदिम दानव प्रेरित पर उपहास किया, जो उस पर मुक्का मारने में असफल रहा। 3 नीचे। एल्डर बोरोन ने अब तक मारे गए राक्षस प्रेरितों की गिनती की, बिना पसीना बहाए। ये सब आर्टिफैक्ट की बदौलत है कि मैं इतना मजबूत बन पाया। ऐसा लगता है कि आर्टिफैक्ट के जरिए अजाक्स को संसाधन मुहैया कराते समय मैंने कोई समय बर्बाद नहीं किया। यहाँ तक कि एल्डर बोरोन भी इस बात से आश्चर्यचकित थे कि वह जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे, क्योंकि पिछले 16 वर्षों से उन्होंने किसी शक्तिशाली शत्रु से युद्ध नहीं किया था। अधिकांश वस्तुएं सिस्टम की मदद से एक दुनिया से दूसरी दुनिया की यात्रा करते हुए इधर उधर घूम रही थीं और उन दुनियाओं से वस्तुओं को इकट्ठा कर रही थीं। इन सभी चीज़ों ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया था कि वह मध्यम स्तर के सम्राट क्षेत्र के साधकों के खिलाफ भी प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था और वह फिर भी लड़ाई जीत सकता था। थम्स अप का चिन्ह, फायर, ओपन माउथ स्माइल।